नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग का माई पीसीएस हिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जो एथिक्स के हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो उसके आज ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आपको, और उसमें जो भी मैटर दिए हो उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। उससे पहले आप लोग को पहले बता दें हम कि मैं इस क्वेश्चंस की पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ पाने के लिए हैंड रिटन में या प्रिंट फॉर्म में आप हमारे माई पीसीएस स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ मिल मिल जाएगा आपको। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @माई पी सी एस स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और यूट्यूब तो आप लोग देख ही रहे होंगे इस समय। और इसको माई पी सी एस स्टडी ऐप प्ले स्टोर पे फ्री उपलब्ध है, तो उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में, आप एक आईपीएस अधिकारी हैं। देश की सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य के एक बहुत ही निर्धन और अलग थलग ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पहली तैनाती है। आपके कार्यालय परिसर में जिसकी आप प्रभारी हैं, अक्सर सीवेज से संबंधित समस्या उत्पन्न होती है, जिसमें आपके कार्यालय परिसर के कर्मचारियों को असुविधा होती है और कार्यस्थल की दक्षता भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। इस स्वास्थ्य विकार और हैजा दस्त आदि जैसी बीमारियां भी पैदा हो सकती हैं। इस स्थिति का समाधान करने के लिए सफाई कर्मियों से उनकी सुरक्षा का उचित ध्यान रखे बिना मैनुअल स्क्वेंजिंग, जो हाथों से साफ सफाई करते हैं, हाथों से जो मैला धोते हैं, उनके लिए मैनुअल स्क्वेंजिंग वर्ड यूज किया गया। तो हाथों से मैला ढोने का कार्य कराया जाता है। इनमें से अधिकतर श्रमिक हाशिए पर रहने वाली जातियों के हैं और उनके साथ सामाजिक रूप से भेदभाव किया जाता है। आप मैनुअल स्क्वेंजिंग के को प्रतिबंधित करने वाली कानूनों और उनमें निहित कमियों से अवगत हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हम लोग का पहला क्या है इसमें, वे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको इस स्थिति से में समाधान करने की आवश्यकता है। दूसरा, दी गई स्थिति से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई के विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ पे आप एक आईपीएस अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, और वहाँ पे जो देश का सबसे पिछड़े राज्यों में उसको उस राज्य को गिना जाता है, लेकिन वहाँ पे एक राज्य के एक बहुत निर्धन और अलग थलग ग्रामीण क्षेत्र में आपकी पहली तैनाती होती है। तो उसके बारे में यहाँ पे और इस परिस्थितियाँ वहाँ की दी हुई हैं, उस पे आपको काम करना है, वहाँ पे उसकी परिस्थितियों को अच्छी करना है, स्थितियों को अच्छी करना है। तो उसके बारे में आप लोग को पहला क्वेश्चन दिया है कि वे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें आपको इस स्थिति में समाधान करने की आवश्यकता है। तो इसमें से आपको 1-2 मुद्दे को देखने हैं और उसमें से उसको उसके समाधान की स्थिति बतानी है कि कैसे उसकी स्थिति सुधर सकती है, और उसमें दी गई स्थितियों से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें। और जो भी स्थिति है उससे निपटने के लिए आप जो भी कार्रवाई कर सकते हैं अपने स्तर पे एक आईपीएस अधिकारी के रूप में, तो उसको यहाँ पे लिखना है हमें। तो आइए अपने आंसर के शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग मैनुअल स्क्वेंजिंग शुरू करेंगे। तो मैनुअल स्क्वेंजिंग क्या है, जो हाथों से साफ सफाई करते हैं, हाथों से मैला ढोते हैं, उनको निषिद्ध अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है और यह व्यक्ति की गरिमा के खिलाफ है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद मुख्य रूप से निचली जाति के पुरुष इस अपमानजनक कार्य में अपनी जान गंवाते हैं। तो ये हमारा था एक मैनुअल स्क्वेंजिंग पे एक भूमिका हमने एक छोटी से 30-40 वर्ड में दे दी। अब यहाँ पे हम लोग शुरू करेंगे समस्याओं का समाधान। हम कैसे इन समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे, तो और समस्या क्या है, सीवेज संबंधी समस्याएं, उत्पादकता पर प्रभाव। जो सीवेज संबंधी समस्याएं होंगी तो उत्पादकता पर प्रभाव होगा, लोग गतिविधियां कम हो जाएंगी, तो वर्क क्या होगा, बहुत स्लो हो जाएगा। निर्धारित समय में कम काम होना, अंततः क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रभावित
करता है, तो जो काम अगर कम होगा तो उसमें अंततः परिणाम क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसमें सम्मिलित होना पड़ता है। स्वास्थ्य के अधिकार का उल्लंघन होता है, तो आर्टिकल 21 के तहत स्वास्थ्य का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सीवेज समस्या इसका उल्लंघन करती है। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां, हैजा, दस्त जैसी बीमारियां मानव और पूंजी को नष्ट कर सकती है, स्थानीय महामारी उत्पन्न कर सकती है और राज्य के खजाने पर बोझ डाल सकती है। और मैनुअल स्क्वेंजिंग की क्या समस्या है? तो ये अगर हाथों से साफ सफाई कोई करता है तो जान का खतरा होता है, गंदगी होती है, जातिगत असमानता को बढ़ावा। यह एक वै वैधानिक अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित अवैध प्रथा है। यह विभिन्न रूपों में अस्पृश्यता को जन्म देता है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत प्रतिबंधित है। और इसमें अब दूसरा क्वेश्चन क्या था? यहाँ पे क्वेश्चन का पार्ट दूसरा था कि दी गई स्थितियों से निपटने के लिए अपनी कार्रवाई की विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आप एक आईपीएस अधिकारी के रूप में आप क्या कर सकते हैं वहाँ? तो मेरी कार्रवाई क्या होगी? क्षेत्र के आईपीएस के रूप में कानूनों को लागू करना और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करना मेरी जिम्मेदारी है और निम्न कार्रवाइयाँ कर सकते हैं। पहला, संसाधनों का जुटाना। स्वच्छ भारत अभियान और जल जीवन मिशन जैसी मौजूदा योजनाओं के तहत संसाधनों को जुटाकर नल का पानी उपलब्ध कराना और सीवेज की समस्या का समाधान करना, ये हम कार्य कर सकते हैं। और अपने अपने स्तर पे आप जो भी अपना कार्य कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोग अपने विचार, अपने कार्यों की स्थिति लिख सकते हैं। विशेष टीम का गठन। मैनुअल स्क्वेंजिंग समस्या पर काम करने के लिए युवा अधिकारियों की एक नई टीम बनाना, श्रमिकों की संख्या का डेटा संग्रह करना, भर्तीकर्ताओं का डेटा संग्रह करना, किसी भी घटना या गुप्त स्कैनिंग स्क्वेंजिंग समस्या को कम करने के लिए युवा अधिकारियों की एक नई टीम बनाना, गुप्त रूप से संचालित प्रथाओं की रिपोर्ट करने के लिए नागरिक समाज संगठनों की मदद लेंगे। तीसरा बात करें तो सीमांत वर्गों की सामाजिक उत्थान, कौशल भारत मिशन के तहत उन्हें कुशल बनाना, अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करना, मजदूरों की मुआवजा और पुनर्वास प्रदान करना, मनरेगा के तहत रोजगार प्रदान कराना। संवैधानिक दायित्व। अब इसमें आपका संवैधानिक दायित्व क्या बनता है? तो राज्य का यह दायित्व है कि वह जीवन स्तर को ऊंचा रखे और सामाजिक अत्याचारों को रोके, जैसे कि अनुच्छेद 47 पोषण का अधिकार और अनुच्छेद 15 जातिगत भेदभाव नहीं में निर्देशित है। तो ये जो राज्य का सरकार का जो कार्य होगा, उसमें संवैधानिक दायित्व है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह जीवन स्तर को ऊंचा रखे और सामाजिक अत्याचार को रोके। अब इसमें अतिरिक्त कदम क्या हो सकते हैं? जागरूकता अभियान चलाना। इसमें जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को इस प्रथा के खिलाफ जागरूक करेंगे। तकनीकी समाधान। सीवेज सफाई के लिए मशीन और अन्य तकनीकी उपायों का उपयोग करना। अब लास्ट में हम इतने सारे क्वेश्चन के पार्ट्स करने के बाद अब कंक्लूजन देंगे कि यह एक जटिल समस्या है जिसके लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानूनों के सख्त कार्यान्वयन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और पुनर्वास पर भी ध्यान देना होगा। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और